Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और respected parents और dear students, स्वागत है आप सभी का 17 मार्च 2024 संडे के दिन। और हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में पेरेंट्स के कुछ डाउट्स थे उसको हम लोग शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। साथ में जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के हमारे मुद्दे की बात यही है, ठीक है। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं इसमें समझना। तो अभी प्रीवियस कुछ वीडियो को देखने के बाद में पेरेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उनके बच्चे के अगर मान लो 110 नंबर भी है और अगर वो क्वालिफाइड लिख के आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, ठीक है। मिठाइयाँ बट रही हैं और ये मान के चलो कि हाँ बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया, हमारा बच्चे को सिलेक्शन हो चुका है। मैं यहाँ पर उनकी खुशी में किसी प्रकार का रुकावट डालने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मैंने जितने भी लोगों से फ़ोन पे बात करी या जितनों की भी मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे हैं, तो थोड़े से वो शायद संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी रियलिटी बात करेंगे कि ये जो सीन है इसका कुछ लोग गलत तरीके से किस फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हमारी बात को। पहले इस वीडियो को समझ, इस बैकग्राउंड को समझना कि ये सारे हमारे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था, फिर उसका रिजल्ट आया और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया में से अपीयर हुए। अब उसका रिजल्ट आने के बाद में आपके रिजल्ट में क्वालिफाई नज़र आ रहा है, तो क्वालिफाई का मतलब ये है कि आप पास हो गए, ठीक है सर, ये तो हमें पता है। तो अब आपको पता ये होने वाली बात है कि इसमें आप देखो क्वालिफाई में कितने सारे बच्चे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में अगर बात करें तो कितने कैंडिडेट हैं? केवल 3। ये एक छोटा सा उदाहरण लिया है हमने समझने के लिए कि क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है और सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या कम है। इसको इस तरीके से समझना कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर सैनिक स्कूल हैं उसके अंदर सीट कितनी है, जितने न्यू सैनिक स्कूल हैं उसमें सीट कितनी है। अब दोनों सीटों को काउंट करने के बाद में उस स्कूल में कितने बच्चों को दाखिला मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि सीटें कौन से वर्ग के लिए कितनी अलॉटेड हैं। यानी कि हम सब जानते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें अप्लाई होती है, तो SC ST OBC जनरल कैटेगरी को कितनी सीट मिलेगी, उसके अलावा कौन बच्चा कितनी मेरिट रैंक पे जा रहा है, किसके कितने हाईएस्ट मार्क्स है, उसके हिसाब से टॉप मोस्ट बच्चों को लिया जाएगा। अब कल एक पेरेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर हमारे बच्चे के अब इस चीज़ को नेगेटिव वे में आप नहीं लीजिएगा कि हमारे बच्चे के ST कैटेगरी में है और उसके लगभग 95 या 98 के मार्क्स समथिंग मार्क्स है और वो क्वालिफाइड है, ठीक है। और 110 वाले भी क्या हमें बच्चे का कॉल आ रहा था कि सर ये SC वर्ग में है और ये क्वालिफाइड है। हाँ, तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपका बच्चा क्वालिफाइड है नो डाउट, लेकिन उसको सीट अलॉट होना बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि उसी वर्ग के अंदर SC और ST वर्ग में अगर कोई 200 नंबर वाला बच्चा है तो उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे इंडिया के अंदर न जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो मैं ऐसा बताने आया हूं आप सभी को कि ट्रस्ट मी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर 140, ठीक है, या 130 नंबर से नीचे आपके अगर आ रहे हैं तो 1% भी चांस नहीं है। तो सर क्या हम काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करें? तो देखो ये फैक्ट है, ये रियलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन अब पार्टिसिपेट करना ना करना ये आपका निर्णय स्वयं का रहेगा, ठीक है। मेरा मत अगर सुनना चाह रहे हैं, देखो आज की डेट में मेरी भी टीम मुझसे बोलती है कि सर लोगों को वो आप सुनाइए जो उनको अच्छा लगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक हार्श रियलिटी ये भी है कि हमें सही चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़ी देर के लिए सही में बुरा लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की 130 है, 140 नंबर है और वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि आप देखना आपकी रैंक बहुत ऊपर गई होगी और दूसरे जो बच्चे हैं उनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी रैंक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना या ना करना ये आपका स्वयं का निर्णय रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहीं ग्वालियर में लोकल में कुछ पेरेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर हमारे पास में जो कोचिंग है, किसी कोचिंग पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ना ही उनको किसी प्रकार का क्रिटिसाइज करने का मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने सर बड़ा सा बैनर टांग दिया और लिख दिया कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट 2024 इतने सिलेक्शंस। तो आप ये समझना कि क्वालिफाई का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कब होगा? अभी तो क्वालिफाइड हो गया, अभी सीट अलॉटमेंट होगा। हाँ, अगर उस बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है, अलॉट भी अगर हो गई तो समझ लेना कि हाँ उस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई है। अगर सीट अलॉट हो रही है तो भी बहुत अच्छी। फिर अगर मान लो वो मेडिकल में मान लो फेल हो जाता है तो उसमें भी उस कोचिंग वाले का क्या दोष है यार, ठीक है। तो अगर सीट अलॉट हो रही है तो भी वो बहुत सही है, लेकिन अभी किसी प्रकार से हमारी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है।
अभी 8 राउंड होने बाकी हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करें अगर हमारी इस बात को, तो पहली चीज आपको ये समझना है कि आपके रिजल्ट में जो क्वालिफाई लिख के आया है उसमें रैंक के हिसाब से पता चलेगा आपको। सीट मिलने के बाद ही आप डिसाइड करें कि सिलेक्टेड हैं या नहीं, ठीक है। और बस उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगली चर्चा हम बहुत जल्दी करेंगे आपसे, एक नया टॉपिक लेके आएंगे। हाँ, अगला जो वीडियो हमारा प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस में है टॉप 10 या फिर टॉप 6 न्यू सैनिक स्कूल जो है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग की प्रोसेस में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो आप प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।